चार प्रस्ताव लगाए गए थे: स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा। अरविंद टैगोर पढ़ाने के चक्कर में पता नहीं कभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। अरविंद नाथ टैगोर इसमें थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट्स आपका सांस्कृतिक का है, और राष्ट्रवृत्ति इसमें दिया गया था लालजी को। और बंगाल नेशनल कांग्रेस में लाया गया था 16 अगस्त 1906 को। और प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल बनाए गए थे अरविंद घोष को। ठीक है, अरविंद घोष याद रखिएगा ये सारे नाम को। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। और दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे, 3 बार बने गए थे। इसको दोबारा बता देते हैं: 1886, 93, 1906। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध नेता है, भारतीय ग्रैंड ओल्ड जिसको कहते हैं, भारत के प्रथम भारतीय जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। और ये क्वेश्चन बॉम्बे में एलिफेंट कॉलेज में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफेसर थे। गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार 1894 में लाया था। 1854 में संस्थापक भी थे। काफी लंबी इनकी जिंदगी रही। कथन था: राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इसमें कथन लाया गया था, इन्हीं का है कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं। बंगाल विभाजन मैंने बता दिया, स्वदेशी विभाजन आपको मैंने बता दिया। अभी अब चलते हैं मुस्लिम लीग। अभी इसी से बाद जन्म दिया है, कट्टरता बढ़ेगा। इसमें पृष्ठभूमि निकला कि अंग्रेजों ने बंगाल तोड़ने के बाद बंगाल विभाजन की लोगों ने खानापूर्ति कर दिया। उसके बाद राष्ट्रवादी ताकत बनकर के आए, और बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम अलग अलग डिवीजन बनकर के तैयार हो गए। उसके बाद डिवाइड एंड रूल का, बांटो का रूल यहाँ पर इम्पैक्ट हो गया, इन पर प्रभाव पड़ गया, देख सकते हैं। उसके बाद पूर्वी बंगाल में जो ढाका के साइड है, जो अभी जो बांग्लादेश में पड़ता है, इसमें बने थे मित्र आगा खान। राजनीतिक दल का गठन हुआ मुस्लिम लीग के। इसमें कब गठन तैयार होगा क्वेश्चन आता है, तो 30 दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग कब बन के तैयार हुई? 30 दिसंबर 1906। ये 2 दिन और रुक जाते तो 1 जनवरी मना लेते तो अच्छे से करते। तो 30 जनवरी याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 जनवरी 1906 को। चलिए ना, और इसमें कौन थे? ढाका में इनका रखा गया था कि मुस्लिम पहली बार हम लोग आएंगे, तो ये इसने भी, अब क्यों होता है किसी का कॉपी करने बैठ गए, ये कॉपी करना शुरू कर दिया कांग्रेस का। तो पहली बार अधिवेशन लिया गया था नवाब शैमुल्लाह के द्वारा, और इसमें नवाब बकरज उल मुल्क थे। और इसमें अधिवेशन रखा गया था ढाका में, पूर्वी बंगाल में जिसको कहते थे, उसमें नाम था पूर्वी बंगाल इसका। और अभी ये बांग्लादेश का भाग है। सभी बड़े मुस्लिम के नेता यहीं पर बैठे थे, यहाँ पर बैठक में बुलाया गया। और वायसराय उसमें जो था लॉर्ड मिंटो, और निजी सचिव उसमें था डलनफ स्मिथ है। अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्कर बोल्ट को बनाया गया था। 15 सदस्यीय टीम इसमें बुलाया गया था। नवाब से मुल्ला, नवाब बकर उल मुल्क, आगा खां, ये सारे नेतृत्व आर्कर बोल्ट को नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया था। शिमला में मिले ये सारे लोग अगले साल। फिर शिमला में बैठक हुई, अंग्रेज आया, मुस्लिम नेता आया, दोनों मिलकर के बातचीत हुई। और ये बातचीत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था। और जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व बनाया गया था, यानी जहां जिसकी जनसंख्या होगी उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे, जिसे अभी बताया अभी बिहार में हो रही है। जनसंख्या के आधार पर आपको बोर्ड की राजनीति या फिर इलेक्टेड मेंबर चुना जा रहा है, ये सारी चीजें। तो प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक मदद, मुस्लिम लीग के गठन में मंजूरी, पृथक निर्वाचन के लिए मांग उठना शुरू हो गया। और उसके बाद मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। जैसे अगर पटना में देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या अगर हिंदुओं की 5 लाख है, तो मुस्लिम 2 लाख है, बंगाली 1 लाख है, और अलग अलग ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें बनती है। कैंडिडेट है सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, ये रखा गया था। वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रूल लगाया गया था। अंग्रेज अभी क्योंकि मुस्लिम लोगों की है, अंग्रेज इसमें क्या किया, मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत की प्रत्येक नीति का समर्थन करना शुरू कर दिया। उनको फायदा हो रहा था कि एक दल कम से कम, जैसे होता है 2 भाई अगर 3 भाइयों में लड़ाई होता है, तो तीसरे आकर के मजे लेते हैं, उसमें मक्खन खाते हैं। 2 बिल्ली के बीच में कोई और मजे, बंदर रोटी खा लेता है, वही बात है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा था, अंग्रेज बीच में मलाई खा रहा था। मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति निष्ठा और वफादारी पैदा करो, ये उनका मेन मकसद था। ब्रिटिश अब ये उसके गुलाम बनना शुरू कर देते ब्रिटिश के। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, मैंने भी दोबारा बता रहा हूँ, 30 दिसंबर 1906। 1 दिन और रुक जाते तो 1 जनवरी मना लेते। यानी अध्यक्ष थे आगा खान, का मुख्यालय ढाका लखनऊ, उसके बाद ढाका। उसके बाद कार्यकाली प्रणाली, इसमें कांग्रेस था। प्रथम अधिवेशन आपका कराची में किया गया था इनका 1907 में। उसके बाद 6 में बनाया, अगले साल उसमें
अधिवेशन भी ला दिया कि साथ में करेंगे। फिर दूसरी अधिवेशन, सेकेंड अधिवेशन अमृतसर, उसके बगल में ही अमृतसर पंजाब में 1905 में 1908 में किया गया था। और 1906 की महत्वपूर्ण घटना बता देते हैं फिर से, जिससे क्वेश्चन आता है। बंगाल विभाजन, युवा नेता उदय हुआ, अध्यक्ष आपका चुने गए थे और इसमें मध्यस्थता किया गया था। कोशिश कर रहे थे कि दोनों में साठगांठ हो जाए, या उग्रवादी नेता, या फिर उदारवादी से आपका डॉक्टर रास बिहारी बोस थे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेटर में के रूप में। इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कौन कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था, भूपेंद्र नाथ बसु जो थे। और 4 प्रस्ताव के बीच में लाया गया था, वो आपका स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, ये उदारवादी नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया था। और नेता स्वदेशी और बहिष्कारों के आंदोलन के आपका समिति के सारी चीजें करना शुरू कर दी। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन, इसी में आप सम्मिलित करते हैं। सूरत अधिवेशन ऑलरेडी आपका रिविजन हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े, कौन कौन सो गया है? सोने वाला तो बताएगा ही नहीं सोने वाला तो नहीं बताएगा, जो जागे हैं वो बताएगा। चलिए, 1907 में है सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष है डॉक्टर रास बिहारी बोस है। अफवाह फैला दिया गया था, 4 प्रस्ताव रद्द हो गया, ऐसा अफवाह फैल गया था। जो 4 प्रस्ताव मैंने अभी बताया था वो रद्द हो गया। अब इसमें उदारवादियों को गढ़ यहाँ पर जो था लेफ्ट साइड में, और उग्रवादियों का गढ़ था वहां पर, जहाँ पर एक अलग अलग जैसा होता है ना कि मेरा क्षेत्र आपका क्षेत्र है। तो यह 1908 में इलाहाबाद के बैठक में सिर्फ उदारवादियों ने नेता में शामिल हुआ और 7 साल के उनको बैन भी कर दिया था। 1908 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का संविधान का अपनाया गया था। इसमें कांग्रेस अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया है, कांग्रेस का संविधान बनाना शुरू कर दिया। एक बच्चे इसमें बाहर कर रहा था बिहार से, तो बोल रहे थे सर बिहार का अधिवेशन कब पढ़ाइएगा, बिहार का अधिवेशन अलग से आता है क्या? बिहार का अधिवेशन बना है कभी? यस नो में भी आप लोगों ने पढ़ा है बिहार का अधिवेशन, यूपी का अधिवेशन? क्या चीज पढ़े थे आपने? अधिवेशन हुआ बिहार का, मैंने आपको बताया कि उसका अलग ही संविधान है, बिहार का संविधान। जैसे कांग्रेस का संविधान, संविधान पूरे इंडिया का एक ही होता है, उसको सभी को फॉलो करना होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने ऐसे आपको जागरूक करने के लिए बताया, आप सभी लोग जागे हुए हैं, पता चल गया। आगे चलते हैं। मद्रास अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन इसमें अपनाया गया और उसमें संविधान में सभी उग्रवादियों के नेताओं में से 7 वर्षों के लिए इसको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। सूरत कांग्रेस और नारायण दल का बंटवारा हुआ। तिलक इसमें राजद्रोह का मुकदमा इन पर चालू हो गया था, क्योंकि कई चीजें अब होना शुरू हो गई, राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलना हो गया। 6 साल का इनके लिए जेल भी हुआ। 1908 से लेकर 1914 तक ये मांडले जेल में रहा। कहाँ पर? मांडले जेल, क्वेश्चन भी आता है। मांडले जेल म्यांमार में पड़ता है, वहीं पर जेल में रह करके ये तिलक जी रहे 6 साल। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल देश से बाहर भाग गए थे उसमें। और अरविंद घोष, क्योंकि ये सारे उग्रवादी नेता 6-7 साल कहीं ना कहीं कुछ तो बिताएंगे, तो कोई जेल चले गए और कोई देश से बाहर चले गए। अरविंद घोष जो थे अलीपुर बम कांड में सीआर दास के साथ वो चले गए थे जेल में। उसके बाद वो संन्यास ले लिए थे। संन्यास लेने के बाद वो कहाँ चले गए? तो पौंडीचेरी में ऑरिलियोसो आश्रम एक है, उसी में जाकर के अंतिम वो जीवन के आखिरी सांस वहां पर लिए। अरविंदो घोष, ये क्वेश्चन आता है, इसको भी मैं बता देता हूँ। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में सीआर दास के साथ उनको पकड़ा गया था और इसमें इनका उसके बाद इनको पौंडीचेरी आश्रम में और लियो आश्रम में उनको भेज दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, और जितना रिकॉर्डिंग हो गया वो आपको मिल ही जाएगा, और बीच में कुछ डिस्कनेक्ट भी होगा। लखनऊ अधिवेशन चलते हैं, 1906 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, सही लग रहा है? सबको कनेक्ट हो रहा है? डाउट क्लियर हो रहा होगा? जो लोग हिस्ट्री वाले एसएसटी वाले उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध, इसी में स्टार्ट हो गया था। मुसलमानों के लिए महात्मा गांधी भारत में आए थे 1915 में, और लखनऊ अधिवेशन आपका 16 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया था पहली बार, अगर कहेंगे तो पूर्ण रूप से पहली बार 1901 में आपको बताया था। उसके बाद आपका है 1916 में आए थे। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध आपका चालू था। मुसलमानों और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन किया था। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन किसने किया था? मुसलमानों ने। कांग्रेस का आपका समर्थन किया था मुसलमानों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक
महात्मा गांधी का जीवन परिचय, अब क्योंकि अब सारा चीज चलेगा एमजी का पूरा इतिहास चलेगा, जैसे एक एरा चलता है, धोनी का एरा, एक सचिन का एरा, अब एमजी का एरा चलेगा, महात्मा जी का एरा चलेगा। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर गुजरात। पिता नाम करमचंद गांधी का कावा गांधी, पूरा नाम है करमचंद्र गांधी का। उसके बाद अंग्रेज के यहाँ नौकरी किए थे वो दीवान के रूप में, और बांकनेर और पोरबंदर एक तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माँ के नाम है पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 9 वर्ष की में आयु में उनका शादी हुआ। गांधी जी 13 वर्ष के थे, बाल विवाह हुआ। अब इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। शिक्षा उन्होंने किया, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से, माध्यमिक शिक्षा श्याम लाल दास कॉलेज भावनगर से, और वकालत उन्होंने किया। उसके बाद वकालत किया। गांधी जी के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और लास्ट में एक और थे जमनालाल बजाज। इनके बारे में थोड़ा एक क्वेश्चन आता है, बाकी लोगों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लंदन से ये भारत आए थे, लंदन से, क्योंकि ये वकालत करके लंदन से भारत वापस आए थे 1891 में, याद रखिएगा। और ये वकालत स्टार्ट किए थे, वकालत की प्रैक्टिस मुंबई में स्टार्ट किए थे, और 2 साल के बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला के, यानी गुजरात के व्यापारी जो थे, दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया थे। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, यानी कि समझ सकते हैं। इसके बाद अफ्रीका गए, और वहां जाते ही उनको जीत मिल गई, और गांधी अफ्रीका में जाएंगे। कहाँ पर गए? तो 1893 में ही चले गए। 1893 से लेकर के 1915 तक, 1893 से 1915 तक, कई बार इस भी पूछ लेता कितने साल तक रहे थे, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितने साल हो गए। लगभग आपका 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। अब बोलिएगा सर यहाँ तक कैलकुलेट करने पर 22 निकल रहा है मैथमेटिकली। एक्चुअली में ये 1914 में ही वहां से निकल चुके थे दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन आते आते उनको हो गया था 9 जनवरी 1915। समझ गए? इसलिए वो कब से कब तक रहे? 1893 से लेकर के 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। कितने साल? 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका। भारत तो इस बीच में 3 बार आए थे, जब वो उस बीच में रहे थे, क्योंकि अपने फैमिली है, बच्चे हैं, इनको भी तो बढ़ाना है अपना सब कुछ। तो 1897 में बीच में आए थे, 4 साल बाद। 93 में गए थे, 97 में आए थे, पत्नी और बच्चों को लेके गए। अब पत्नी और, तो ठीक है, बच्चे कहाँ से हुए पता नहीं। चलिए 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। उसके बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किए। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा इनकी थी, जो कि सभी लोग जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यही है ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सिद्धांत इन्होंने दिया सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का। प्रमुख शिक्षा था मैंडली स्लेट का, मीराबेन गांधी ने अपना रखा था। मैंडली स्लेट जो था इस एक अंग्रेजी शिक्षक का शिष्या हुई करती, जिससे स्टूडेंट है, तो वो शिष्या ने, उसके बाद उन्होंने नाम रख लिया था मीराबेन। गांधी ने इनको नाम दिया था, गांधी ने नाम रखा था। राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने कई बार रिपीट किया, कल के डेट में भी बताए थे। प्रमुख पुस्तक जो इनका है, एक तो हिंद स्वराज। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था ये हिंद स्वराज। कब लिखा गया था? 1919 में। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग इन्हीं का है। सुनो विद्यार्थियों इन्हीं का है। सप्त महाव्रत यहीं पर इन्होंने दिया। मेरे सपनों का भारत इन्होंने लिखा। अनासक्त योग ये भी इन्हीं का है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हिंद स्वराज आपका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये याद रखिएगा, बाकी भी याद रख सकते हैं तो ठीक है। आगे और भी सुन लीजिए। इनके द्वारा कुछ लोगों ने इन पर टिप्पणी जो किया है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। भर्ती करने वाला सारगेट प्रथम विश्व युद्ध में यही है। और सेवाग्राम का संत, आश्रमों के अतिथि के द्वारा इनको बोला गया था सेवाग्राम का संत। भंगी शिरोमणि इसको कहा था। दक्षिण अफ्रीका में मित्र ने इनको कहा था। दक्षिण अफ्रीका के मित्र हैं जिनको भंगी शिरोमणि कहा है। नेक्स्ट है अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, मैंने बता ही दिया, और इसके साथ गांधी जी। नेक्स्ट है क्रमवीर कहा गया था। दक्षिण अफ्रीका में एक मित्र है, उन्हीं के द्वारा, मित्र का नाम नहीं दिया हुआ, बस याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के मित्र के द्वारा। और भंगी शिरोमणि और क्रमवीर दोनों दक्षिण अफ्रीका के मित्र, ऑप्शन आपको दिख जाएगा। 2 महात्मा सरोजिनी नायडू
एक गांधी और अरविंद के द्वारा ये कहा गया। दो महात्मा किनको किनको कहा गया था, तो एक गांधी जी और अरविंद को साथ में मिलाकर के सरोजिनी नायडू ने बोला था। अब किस तरह से भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था, देशद्रोही फकीर है विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और कुली बेलिस्टर है आपका अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था, और राष्ट्रपिता आपका सुभाष चंद्र बोस। सबसे ज्यादा फेमस इन्हीं का हुआ राष्ट्रपिता, अभी लोग जानते हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस। आई होप कि कोरिलेट कर पा रहे होंगे। आगे से बढ़े, यस नो में भी आगे बढ़े। हाँ, अभी बहुत सारा मेरे पास कंटेंट है। चलिए, अहमदाबाद मिल घटना, अभी गांधी जी का एरा चल रहा है तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। अब गांधी जी अहमदाबाद में क्या किए, आगे चलते हैं। चंपारण में आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, उसमें बताने लायक है नहीं कुछ, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अहमदाबाद मिल 1918 की घटना है। और जी ओके, वेलकम, गुड नाइट। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या रखा गया था, 1914 से लेकर के 1918 विश्व युद्ध था। कपड़ों के मिल का यहाँ पर था, और स्थान था गुजरात। 1916 से प्लेग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, और प्लेग महामारी के कारण मजदूर का जो पलायन कर रहे थे वहाँ पर क्या हुआ था, प्लेग होने के कारण मजदूर वहाँ पलायन कर रहे थे। कपड़ों का मिल था, मालिकों ने मजदूरों को बोनस दिया था, जो कि बोनस मजदूर का था 100% होना था, लेकिन घर वापस जाने लगे मजदूर। और सैलरी मान लीजिए 1000 रुपया है, और 1000 रुपये बोनस मिलना चाहिए, तो दोनों मिला करके, लेकिन महामारी कमजोर होने के कारण मजदूर वापस आ गए, बोनस बंद कर दिया गया। तो उनको ये विवाद था कि बोनस बंद क्यों कर दिया गया। इसी के लिए गांधी जी को बुलाया गया कि मजदूरों का हक के लिए बात उठाइए, जिस तरह से आपने उठाया बिहार के चंपारण के लिए। विवाद था क्या, मजदूर और मिल के बीच में, मिल के मालिक के बीच में। और 1918 की घटना, 18 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगार, जब भी कोई भी महामारी, जैसे अभी कोरोना आया, तो महंगाई बढ़ने के कारण कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और इसका असर अब दिखना शुरू हुआ। तो उसी तरह से विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, अर्थव्यवस्था में डिपेंडेंट आया, और ये इन्होंने मिल मालिक क्या कर दिया, मैं तुमको 0 रुपया दूंगा और 0 बोनस दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा एक्स्ट्रा। चलिए, इसीलिए इन्होंने मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मिल मजदूर थे 100%, इसमें अनुसुईया बेन जो थे 50% में इस पर बात रखे। मिल मालिक ने बोला कि हम 20% दे पाएंगे, तो गांधी जी ने मध्यस्थता कर करके चलो दोनों खुश रहे, ताकि गांधी जी को आमंत्रित किया गया, आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल पर बैठे, पहली बार भूख हड़ताल पर यहीं पर बैठे, और ये 35% में सेटलमेंट हो गया। जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट, तो दोनों के बीच में सेटलमेंट कर दिया। मिल मालिक बोल रहा था 20% देंगे, अनुसुईया बेन गई थी तो, लेकिन अब बोले कि नहीं, गांधी जी गए, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा मिल मालिकों को, 25 इस पर 15% बढ़ा 35% में, और ये मिल मजदूरों को भी थोड़ा सा डाउन होना पड़ा, और 35% में सेटलमेंट हुआ। अम्बालाल साराभाई, इस तरह से इनके तरफ से जो मिल मालिक के तरफ से जो थे अम्बालाल साराभाई थे। महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल यहाँ पर हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल सफल कहाँ पर हुआ था, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल। आगे बढ़ते हैं, रॉल एक्ट अधिनियम 1917 से 1918 के बीच में की घटना है, और पृष्ठभूमि आपका था 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के समझौता हुआ। 1916 से नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ, राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल हुआ, चंपारण आपका सत्याग्रह इसमें सफल हो गया था। और 17 दिसंबर 1917 में 17 दिसंबर 1917, देखिए डेट कितना अच्छा कोलैप्स कर रहा है, 17 दिसंबर 1917 सर सिडनी रॉल एक्ट हाई कोर्ट के जज थे, और अध्यक्षता की कमेटी लिया, भारत आना है, और भारत के दौरा पर आया, उसके बाद उसने जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। ये आपका रॉल एक्ट अधिनियम के बारे में। तो रॉल एक्ट अधिनियम में क्या हुआ था, 1918 में भारत आए, वो वायसराय उसमें थे, और उसके बाद ये रिपोर्ट में एक खानापूर्ति हुआ, जिस तरह से कह सकते हैं, रियासत तो कांग्रेस मुस्लिम लीग, ये सारे रिपोर्ट में क्या हुआ, भारत में कड़ा से कड़ा कानून लाने का जरूरत है, और एक्ट पारित हुआ, रॉल एक्ट, कड़ा से कड़ा कानून। अभी इसके बारे में क्या क्या वक्तव्य सुनिएगा। 19 मार्च 1919, देखिए डेट कितना अच्छा से रख रहा है, 19 मार्च, याद करने की जरूरत ही नहीं, 19/3/1919, ठीक है, 19/19/19 बीच में 3 डाल दीजिएगा, 19 मार्च 1919, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रहे। अभी नेक्स्ट है द एनोरिकल, अदरवाइज आप किसी और जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले से समझिएगा, तो एक एक चीज को बोलेंगे 5 बार बोलो, याद करो, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ आज की डेट से, यानी आज से 3 साल पहले की घटना है। द एनोरिकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम ऑफ एक्ट 1919 की हुआ, अनुशंसा कड़ा से कड़ा कानून लाएंगे, इसी को नाम दिया था काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के सीधे हम
जेल में ठूसेंगे। रोलेक्ट एक्ट के प्रावधान के में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कम से कम 2 साल की सजा होगी। बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति रखने का अधिकार है, यानी वकील रखने का अधिकार था उसमें, बस कि अगर आपको मान लीजिए आपको शंका हुआ कि ये पर्सन चोर है, तो उसको सीधे पहले 2 साल के लिए जेल रखेंगे और उसके बाद वहीं से तुम जेल में पैसा रहे ना रहे तुम वकील रख करके अपना केस लड़ो 2 साल तक। महात्मा गांधी अब की क्या है इसके बारे में, यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और लोगों के मूल अधिकारों का हत्या है। गांधी जी का ये कथन था, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसके विरोध में कि यह कानून अनुचित है और स्वतंत्रता विरोधी है, लोगों के मूल अधिकारों का हत्या है। आह्वान दिया था पूरे देश को, पूरे भारत में अहिंसक तरीके से विरोध होना चाहिए। अहिंसक तरीका, हिंसा से नहीं, अहिंसक तरीके। नेक्स्ट है, कई बार मैंने भी आपको बिहार गवर्नमेंट से या कई जगह मैंने अहिंसा की तरह से अपनी बातें रखने की कोशिश किया, आप देख सकते हैं पुराने वीडियो को। नेक्स्ट है 30 मार्च 1919 को देख सकते हैं। 19 को क्या हुआ, शहरों तक सीमित रहा है सफल, ये सारे कहाँ तक रहा, शहरों तक ये सफलता मिली इनको। 30 मार्च, अभी 19 मार्च को स्टार्ट हुआ, 30 मार्च यानी 11 दिन में ये सारे शहर तक फैल गया, बहुत बड़ी बात है। उसमें सोशल मीडिया हुआ नहीं करती थी। 6 अप्रैल को हुआ, यानी अगले 6 दिन के बाद ग्रामीण स्तर तक भी पहुंच गया 6 दिन। पंजाब में ये सक्रिय था, ये ज्यादातर पंजाब में सक्रिय था रोलेक्ट का अलग। अब इसी में देखिए सक्रियता पंजाब में हुआ तो भुगतना भी पंजाब को पड़ेगा। भुगतना किस तरह से पड़ा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया 1919। कोरिलेट कर पा रहे होंगे, रिलेशन देख सकते हैं, डाउट क्लियर होगा। पंजाब में आंदोलन सक्रिय था, रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे सभी लोग। नेता उसमें थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। कौन थे, तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। कई बार क्वेश्चन आता है कि पंजाब में कौन नेतृत्व कर रहा है, तो यही दोनों थे। विद्रोह क्या था, पुलिस ने गिरफ्तार करके आम लोगों में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो आम लोग इसके विरोध में क्या कहते, बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और अहिंसक तरीके से अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे। मतलब अपना एक जगह बैठ करके 13 अप्रैल का दिन था ये, 13 अप्रैल 1919। गाना भी निकलता है इस पर। हिंदू मुस्लिम इसमें एकता देखी गई थी, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था कि ये सत्य में, क्योंकि दोनों लोग पकड़े गए थे, एक तो सत्यपाल मलिक हिंदू है और सैफुद्दीन के जो आपको मुस्लिम वहां पर नेतृत्व कर रहे थे पंजाब से। देखते 12 अप्रैल 1919 को क्या होता, अंग्रेज के ने रात में ही मार्शल लॉ और धारा 140 सैन्य कानून लगा दिया था और पूरे अमृतसर में लागू कर दिया गया था। लोगों को पता नहीं था ये सारी चीजें, उसमें सोशल मीडिया पेपर में निकला नहीं था, तो ये चीजें रात में ही लागू कर दिया गया था कि 12 अप्रैल को। लेकिन 13 अप्रैल को लोग निकल गए और जाकर के इकट्ठा हो गए और ये सारी चीजें आपको देख सकते हैं एनसीईआरटी में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ, आपको नोट्स दिए वहां पर भी देख सकते हैं। पंजाब में सेना कमांडर नाम है इनका रेनिगल्ड ओडायर, ओडायर से सभी लोग फेमस होंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, दोनों का नाम याद रखेगा, माइकल ओडायर, रेनल ओडायर। और वहाँ 13 अप्रैल 1919 एक यहाँ से एंट्री का गेट है और लगभग 379 लोग, 380-79 लोग वहाँ पर, और उससे 1200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। 1650 गोली यहाँ पर चली गई थी, लगातार राउंड हुई, फायरिंग शुरू हो गई थी, गेट में एंट्री आया और माइकल डायर ने आदेश दिया रेनल डायर को। 150 सैनिकों ने लगातार फायरिंग, बिना चेतावनी के, बिना कुछ किए, और एक बच्चा उसी बीच में बच गया था, वो है उधम सिंह, कोने में रह गया, वहां पर बच गया और वो देखता रहा सब कुछ, अपने परिजनों को मरते हुए सब कुछ देखते हुए। सभी लोग सुन रहे हैं, सोचने के कोई कहानी कर तो वहां पर लगभग संख्या जो बता रहे सरकारी आंकड़ा के अनुसार बताया जा रहा है 379 लोग, यानी कि 379, कई बार क्वेश्चन आता है, 379 लोग मारे गए थे, 1200 लोग घायल हुए थे और 1650 गोली चली गई थी, 1650। और 3 राउंड गोलियां चली थी, 3 राउंड उसमें, क्योंकि गोली भरने में टाइम लगता था। 3 राउंड, हर एक गोली में 2 बार होता था, 2 बार 3 राउंड गोलियां चली गई थी। तो इसके बाद क्या क्या प्रतिक्रिया आई लोगों के द्वारा, भारत में इस घटना के निंदा हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, वापस कर दिया, और सर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दी, सर शंकर नारायण ने। और दीनबंधु यानी CF इरजू ने दीनबंधु की जो होता है जानबूझ करके की गई हत्या कहा था इन्होंने, दीनबंधु ने जानबूझ करके की गई हत्या। भारत के राज्य सचिव जो मोंटेग्यू ने इसे निवारक हत्या कहा गया था, निवारक हत्या। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आगे चलते हैं।
हंटर कमीशन उसके बाद लाया गया था। हंटर कमीशन, ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की कमेटी बनाया गया था। 20 अप्रैल, देखिए 19 तारीख को ये चीजें हुई और अगले ही दिन ये कमेटी लाया गया था। कितनी तेजी से काम हो रही है। 20 अप्रैल 1919 को कमेटी बुलाया गया था। कुल सदस्य इसमें 8 थे, इसमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। और इसमें से क्या हुआ था, 3 क्वेश्चन आता है, 3 भारतीय कौन कौन था, तो शहबाजदा सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण जी थे और चिलमन लाल चितलवार थे। 3 नाम फिर से बता देते हैं, साहबजादा सुल्तान अहमद है, जगत नारायण जी थे और चेतन लाल चितलवार थे। ये 3 भारतीय थे, बाकी 5 अंग्रेज का नाम नहीं आता। हंटर कमीशन में रिपोर्ट जमा किया गया था। डायर ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल प्रयोग किया गया था, बस इतना ही शब्द लिखा गया था। रिपोर्ट बनकर जो तैयार हुई थी तो उसमें लिखा गया था हंटर कमीशन में कि डायर ने जरूरत से ज्यादा थोड़ा बल प्रयोग कर लिया था। इसमें बल का कहाँ यूज हुआ, गोली बंदूक में बल कहाँ लगता है, बस खटाखट मारो। तो ये बस ये रिपोर्ट करके निपापोती कर करके सबमिट कर दिया गया था। नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस पर हंटर का यानी डायर पर बस इतना लागू किया गया कि बस जाइए, आपको यहाँ से नौकरी से बर्खास्त करते हैं और ब्रिटेन से भेज दिया, इसको ब्रिटेन वापस भेज दिया गया था, जाओ यहाँ से। यही कमीशन, बस इतना ही किया गया था। तो डायर ब्रिटिश संसद में सम्मिलित किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ, लंदन में इनको सम्मान दिया गया था और 26,000 पाउंड का इनाम भी मिला था और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि इनको मिला था और ऑनर ऑफ स्वॉर्ड इनको नाम दिया गया था। देख सकते हैं, यहाँ पर से बर्खास्त करके वहां पर इनाम दे रहा है 26,000 पाउंड, उसमें बहुत होती थी। हंटर कमीशन के रिपोर्ट पर गांधी ने बोला था, यह पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है और कुछ नहीं है। और किसने बोला था, क्वेश्चन भी आता है, ये पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है, तो ये गांधी जी का है। हम तहकीकात समिति का गठन करेंगे। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि कमिश्नर के रिपोर्ट पर हम तहकीकात समिति का रिपोर्ट गठन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तहकीकात समिति क्या होता है। महात्मा गांधी के आह्वान पर यह बना था और जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बना था और अध्यक्ष चुने गए थे मदन मोहन मालवीय जी और सदस्य थे महात्मा गांधी जी खुद। कलम से रिपोर्ट लिखा था, खुद अपने हाथों से उन्होंने कलम से लिखा था। पुपल जयकर इसमें थे, CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, अब्बास तैयब जी, ये सारे लोग करके। और इसका नाम गया था, याद रखिएगा सभी लोग, तहकीकात, हिंदी वर्ड है तहकीकात, हम जड़ तक जानेंगे। और रिपोर्ट अगले जब इन्होंने बना कर लाया तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, ऐसा बोले, मारे गए लोगों के परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हो, परिवार के सदस्य को आर्थिक सहायता दिया जाए और अगर मांग नहीं मानी गई तो हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। ऐसा इन्होंने रिपोर्ट बनाया था, तहकीकात रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में तिलक लाठी क्लब की स्थापना किया उन्होंने और पंजाब में चरणदीप ने उसी समय डंडा फौज की स्थापना किया। क्वेश्चन आ जाता है कि 1919 में तत्कालीन कोई भी संगठन किसने बनाया, तो तिलक जी ने लाठी क्लब और चमन, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि ये अनुमय विनिमय या फिर प्रार्थना करने से हमें स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। तो लाठी मिल गया, कोई डंडा उठा लिए, कोई बंदूक, भगत सिंह बंदूक उठा लिए, तो अलग अलग चीजें अब होना शुरू हो गई। कुछ ना कुछ एक्शन तो रिएक्शन आएगा ना, सर लोग सब लगना शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझ गए होंगे, कुछ लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे। यस नो में भी थोड़ा सा लेंदी चल रहा होगा, आई नो कि थोड़ा हैवी हो गया, 2 घंटा ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत आपका होगा 1 अगस्त 1920 को, महात्मा गांधी का प्रथम सफल प्रयास यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ। उसके बाद इस असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का असहयोग आंदोलन, उसके समय नया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के बाद ये आता है सारे चीज। इसमें देखिएगा, इसी बीच में 1 अगस्त 1920 को जब ये असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट ही हुआ, उसी दिन एक घटना घट गई। वो घटना हुई आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 19 दिन हो गए। और ये स्वैच्छिक दे गए थे, किसी कारण से नहीं हुई, बस इनका मृत्यु हुई, जो कि बाल गंगाधर तिलक एक तो महात्मा गांधी का प्रथम सफल प्रयास उसका राष्ट्रीय रहा। चौड़ा चौड़ी घटना के बाद ये 5 फरवरी 1922 को ये उसको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आया 12 फरवरी को ये चौड़ा चौड़ी घटना आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ और इसके 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को इसको कंप्लीट बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण क्या है। और उसके बाद कारण ये थे, वर्ल्ड वार होने था के बाद भारत को स्वशासन प्रदान करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई थी। रोलेक्ट एक्ट हुआ, दमनकारी कानून हुआ, आम जनसभा में असंतोष की भावना शुरू हो गई थी, को चरम पहुंचा दिया गया। असंतोष की सिर्फ भावना ही नहीं बल्कि इसको चरम तक पहुंचा गया था। मतलब क्या होता है, सर पर
गुस्सा चढ़ गया था सभी लोग को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू कर दिया गया था। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है तुर्की के खिलाफ अपमान, मुसलमानों में असंतोष भावना, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त, ये सारी चीजें। बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और बिहार में प्रथम राज्य था जो जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया हुआ था, वो उसके बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन आपका वर्ष 1920 में स्थान भागलपुर में किया गया था। अध्यक्ष इसमें था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके पहले राष्ट्रपति। असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था यहाँ पर। 1920 में आपका विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 4 सितंबर 1920 को। स्थान रखा गया था कोलकाता। आपका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, आपको मैंने बताया था, दोबारा रिपीट हो रहा है। और सहयोग का प्रस्ताव का पेश किया गया था अस्थायी रूप से, क्योंकि एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको रिलेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बिहार को भी देखना पड़ेगा, बिहार का जीके के लिए। बिहार असहयोग के कार्यक्रम क्या हुआ, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का बहिष्कार किया गया था। सरकारी नौकरी से त्याग दिया गया था। ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया गया था। पंचायती राज अदालतों का स्थापना किया गया था। स्वदेशी कारखानों की स्थापना की गई। 6 विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। उसके बाद 6 विद्यापीठ में जैसे कि काशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात, बंगाल और जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपका आज पड़ता वो है। विदेशी कपड़ों का उसमें लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये सारे जो थे उसमें उसका बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। मादक पदार्थों का, सरकारी और अर्ध सरकारी का आपको रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। रचनात्मक कार्य क्या हुआ था, स्वदेशी वस्तुओं हुआ था। विद्यालयों और संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा गया मिला। उसका सामाजिक बुराइयों जैसे कि छुआछूत, मद्यपान इत्यादि को समाप्त किया गया था। और सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद उनको लागू कर दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी वर्गों का समर्थन होना जरूरी है, जमींदार हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सभी लोग को आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। ये शुरुआत में गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज प्राप्ति हो जाएगी। पूरा एकदम जोश में थे। उसके बाद चौड़ी गांव में थाने में से 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। ये घटना घटी चौड़ा चौड़ी जिसको कहते हैं, गोरखपुर में के आसपास। उसके बाद पुलिस ने लाठियां चलाई इस पर, भीड़ के बीच में उग्र हो गई और लॉर्ड रीटिंग ने इसमें दमनकारी कार्रवाई किया था। और वायसराय इसमें तुरंत चेंज कर दिया गया था, चेंजफोर्ड से लॉर्ड रेटिंग ला दिया था। अंग्रेजों ने मुकदमा 170 लोगों पर किया था। 170 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। चौड़ा चौड़ी घटना को समय में गांधी बारदोली में थे। उसमें कहाँ पर थे, क्वेश्चन भी आता है कि चौड़ा चौड़ी जो घटना घटी थी 7 फरवरी 1922 को, उसमें वो कहाँ थे, तो बारदोली में थे। कहाँ पर थे, तो बारदोली। उसके बाद एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को हिंसा के कारण असहयोग को स्थगित कर दिया था, आंदोलन को। चलिए, इसी से नाराज होकर के कई लोग इनसे विरोध करना शुरू कर दिया और इनको निंदा भी करना शुरू कर दिया था गांधी जी को। अब आता है स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी इसी से बनता है क्योंकि गांधी जी से विरोध करना शुरू कर दिया था। कौन कौन विरोध करने वाले नेता है, तो स्वराज पृष्ठभूमि और सहयोग का था और इससे वापस लेने के कारण। और इसमें आपका 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। CR दास प्रस्ताव में आपका चुनाव में हिस्सा लेना था, लेकिन उसमें नाराजगी, ये सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CR दास चुनाव में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था, क्वेश्चन आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो 1919 में ही हुआ था। और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। उसके बाद इस्तीफा 1 जनवरी 1923 को इस्तीफा दिया था और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी कई बार आपको रिपीट हो गया, जो लोग कंटिन्यू होगा उनको काफी फायदा होगा। स्वराज पार्टी जिसको हिंदी टीम में यानी इलाहाबाद वर्ष 1923 में स्टार्ट किया। अध्यक्ष चेतन दास, सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। और इसमें जो और भी हिंदू जो टीम थी, विठल लाल पटेल थे, श्रीनिवास अयंकर थे, NC केलकर जी थे। कांग्रेस अब 2 बारे में बच गया। एक तो प्रो चेंजर हो गया यानी परिवर्तन गुट हो गया, एक नो चेंजर जो कि अपरिवर्तित गुट हो गया, जो कि चेंज नहीं किया। अब परिवर्तन चाहते जो थे उसमें से चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था, और परिवर्तन नहीं चाहते थे, चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। ये सारे 2 गुट में बन गए थे। परिवर्तन गुट में जैसे कि देशबंधु में चित्तरंजन दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया, विठल लाल पटेल हो गया। ये स्वराज आम आदमी के लिए होना चाह रहे थे, वर्गों के लिए नहीं। और परिवर्तन वाले गुट में जैसे कि राजेंद्र प्रसाद
जी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजा गोपाल जी थे। अब देख सकते हैं इसमें गुट आपका बनना शुरू हो गया, ग्रुप जैसे बनना शुरू हो जाता है ना कि चलो भाई चुगली करते हैं, इस तरह से आपका चलो बहने आप चुगली करते हैं, तो यहाँ पर ये चुगली कर रहे हैं एक दूसरे का। तो जवाहरलाल नेहरू अलग हो गए, यहाँ इंदू लाल या याग्निक अलग थे इस तरफ से। 1923 में क्या घटना हुई, तो 23 में यानी इस आज ही की डेट में, मतलब इसी साल, आज से 100 साल पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हुआ जिसमें से भारत के 41 और 42 लगभग 101 में से जीत उनको हासिल हुए थे। बिहार में स्वराज्य दल का नेतृत्व श्री कृष्ण जी कर रहे थे, जो कि बिहार के पहले सीएम बने, श्री कृष्ण सिंह। और नगर पालिका चुनाव का पहली बार यहाँ पर आयोजित किया गया था 1923 में। तो बिहार करंट पर आपका जी के आपका यहाँ पर कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स नहीं, सॉरी जी के। नगर पालिका चुनाव का मेयर जो चुना गया था आपका पटना में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन चुने गए थे? पटना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद में चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता में आपका सी आर दास। अहमदाबाद में आपका मेयर विठल भाई पटेल। और उसके बाद स्वराज पार्टी में 1923 में आपका हुआ था, जिसमें से स्पीकर और अध्यक्ष जो थे प्रथम अध्यक्ष आपका विठल भाई पटेल उसमें से लगे। यहीं से प्रतिपक्ष और पक्ष बनना शुरू हो गया। गांधी और दास समझौता हुआ था, यानी सी आर दास और गांधी के बीच हुए, चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था 1924 में। समझौता होना जरूरी था, 1 साल हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गया। तो असहयोग होने के आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जेल में भेज दिए गए थे। 10 मार्च 1922 को जेल भेजे गए थे। आपको पता है इनको जेल आपको इन्होंने असहयोग बंद किया था 12 फरवरी 1922 को, और इसके बाद इसके अगले ही महीने 28 दिन के बाद इनको जेल भेज दिया गया था। और ये जेल में ही रहते हुए जेल में गांधी की सेहत बिगड़ने की लगी, और उसके बाद इसी कारण से मैंने अभी बताया था कहानी किस तरह से वो निकले। और 1924 में गांधी से जेल को बाहर भेज दिया गया कि जाओ इस बुड्ढे को बाहर छोड़ के आओ, नहीं तो पूरे इंडियन हमको लतेन मार देगा, भगा देगा। तो गांधी जैसे बाहर निकलते हैं जेल से कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा था। कांग्रेस रिजाइन करते हुए थे, स्वराज पार्टी उसमें ज्वाइन किए हुए थे। भारत में खादी की शुरुआत की, उसके बाद सदस्य इस्तीफा नहीं देंगे और इसमें विलय कांग्रेस में कर लेंगे। स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को मिला दिया। उसके बाद चलते हैं साइमन कमीशन। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। अब अगले चलते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। चलिए, कोरिलेट कर रहे हैं या फिर नींद? हाँ बताइए। हाँ, अब थोड़ा सा बचा है, कल कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अगर नहीं भी होता है, अब 2-3 अगर आप कंप्लीट करेंगे तो 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि 1930 तक आ गए, हमको 17 साल ही बचा है। 85 से 30 तक आ गए ना, 2-3 दिन कई चीजें अगर 10-15 मिनट अगर सह सकते हैं तो बताइए। चलिए थोड़ा तेज करते हैं, सुन लीजिए, क्योंकि एक बार ना लाइट टूट जाएगा ना, शायद हम कल करा भी नहीं पाएंगे और आप सुन भी नहीं पाएगा। चलिए, उन्होंने जो जिन भाई ने हमको छेड़ के चले गए वो खुद नहीं सुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। सॉरी एक मिनट, हाँ आपसे लाभ हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन पर चलते हैं। एक टॉपिक बीच में छूट गया है, आप लोगों ने बोला तो एक थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं बीच में पार्ट को, नहीं तो थोड़ा और लंबा चला जाता। अब 11 अप्रैल 1942 को आता है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट आ गया। क्रिप्स ने गांधी को से कहा कि गांधी जी आप बातचीत करके सारा रास्ता बंद कर रहे हैं। किसने बोला? तो क्रिप्स ने बोला। अब पृष्ठभूमि क्या निकला? क्रिप्स प्रस्ताव आया, रिजेक्टेड, विफलता हुआ है इसमें, और दमनकारी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी। दमनकारी जिसको कहते हैं दमन, आपका क्रिप्स 11 अप्रैल 1942 की घटना हम बता रहे हैं। थोड़ा आगे चले गए, स्किप कर गए, तो आप कभी बाद में बता देंगे। गांधी एक मुट्ठी। अब गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी अब इसमें इनको हार्म, क्योंकि इनको नुकसान हुआ था, इनको सफलता नहीं प्राप्त हुई, पहली बार इनको असफलता प्राप्त हुई। तो गांधी जी नाराज होकर के बोले थे भारत के बालू से एक आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा। अब ये इनका नाराजगी का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। भारत छोड़ो आंदोलन में आदर्श वाक्य उन्होंने रखा था, करो या मरो, आपको बताएंगे, क्योंकि ये सफलता नहीं प्राप्त हुई थी इनको, इसलिए। प्रमुख क्या था आंदोलन के कारण? तक क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता हुई थी। ये विफलता किस था? क्रिप्स प्रस्ताव के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष आ गया था, महंगाई हो गई थी ज्यादा,
बेरोजगारी ज़्यादा, गरीबी ज़्यादा, वर्ल्ड वार द्वितीय आगे कंप्लीट हो गया था के कारण था, और भारत पर जापानी आक्रमण का डर भी हो गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय के कारण ऊंचा माहौल इसमें माहौल आपका खराब हो गया था पूरी तरह से, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय के बाद, क्योंकि ब्रिटेन यानी कि इन द वर्ल्ड वार में आपका ये सारी चीज़ें, घटनाक्रम जो हुआ था 6 जुलाई 1942 को बर्मा आपका वर्धा जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आपको पता है कि उसमें बीच में कोई भी चीज़ें हुई नहीं थी, आपको 1939 से लेकर के 45 तक यही रहे थे कलाम जी, और अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं ले आएगा बीच में भी। नेक्स्ट है गांधी जी थे, बालू उन्होंने बताया था, एक कथन दिया था बालू सम बना लेंगे, ये सारी चीजें बैठक हुई। यूसुफ मेहर अली, और नारा दिया था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो कब दिया था, वो 1942 के 14 जुलाई 1942 में बैठक हुई वर्धा में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तब बैठक आपका मुंबई में किया गया। और उसके बाद आते हैं 7 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर के टैंक मैदान में बैठ करके, कहाँ पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, ये ग्वालियर यहाँ पर एमपी में एक पड़ता है, तो उसको नहीं लेना है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान एक फील्ड है, ठीक है, तो ग्वालियर टैंक मैदान। महात्मा गांधी ने 13 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी, 13 सूत्रों के कार्यक्रम दिया था, आंदोलन की रूपरेखा की तैयार की थी, उसी टैंक में, उसी मैदान में बैठ करके, टैंक में नहीं मतलब कि मैदान में बैठ करके। 13 सूत्री मांग क्या क्या था, एक बार मैं आपको तेजी से रिपीट कर देता हूँ। पूरे देश में शांतिपूर्वक हड़ताल और सत्य एवं अहिंसा होगा, पहला। दूसरा, शहर शहर गांव गांव आंदोलन के लिए जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है। नमक हरामी परिसंपत्ति है, और यदि कोई कानून बनाता है तो उसको विरोध करेंगे, यानी नमक जो हरामी है यानी कुछ भी हो। आंदोलन अहिंसावादी होगा, युवा वर्ग की सहभागिता होगी, महिला वर्ग को भाग लेना होगा। छठा है, 7वां आपका सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 7वां 8वां है आपका शीर्ष नेताओं के विरुद्ध गिरफ्तार होने के बाद युवा नेता भूमिगत होकर के आंदोलन चलाएंगे। 8वां हो गया। 9वां आपका सरकारी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर चेंज हो गया बातें, और 1905 में देखे किस तरह से बातें बोली जा रही थी, अब बोली जा रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है, जिसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। किस लिए? सबसे बड़ी जरूरत है आपके आर्थिक फाइनेंशियल चीजें, उसके बाद आप देश की, राज्य की या फिर परिवार की सेवा कर पाएंगे। जैसे मैं ऑलरेडी सेटल हूँ, मेरे पास टाइम है तो आपकी मैं सेवा कर पा रहा हूँ, टाइम दे पा रहा हूँ। अगर नहीं होता तो शायद मैं अपने हैंड टू माउथ या फिर और भी कुछ कर रहे होते। एनी हाउ, इसी तरह से उन्होंने कहा पहले सरकारी जॉब नहीं छोड़ना है, बल्कि रहते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना है, ठीक है। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली नहीं चलाने से मना कर देंगे। अगर आप पुलिस में हैं, सेना है, भारतीय हैं, तो नहीं करेंगे। 11वां पॉइंट है, छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ेंगे जब वो अपने निर्णय भारत को आज़ादी मिलने तक दृढ़ संकल्प होंगे, जिसका कोई विकल्प नहीं। वो संकल्प लेकर के कायम होकर के आएंगे, जो भी नेता हैं, जो युवा वर्ग के नेता हैं। भारतीय रियासतों जनता की प्रभुसत्ता की स्वीकार कर देंगे, यानी जो राजा रजवाड़े हैं उनको ये दिया गया था कि आप अपने जो भी आर्थिक रूप से सेवा में लगाएंगे। किसानों को निर्देश दिया गया था, माल गुजारी नहीं जमा करेंगे, यानी कि वो अपना जो कर देते थे वो नहीं देंगे, जो कि सारी चीजें। ये 13 सूत्री है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप रिपोर्ट सुन लीजिएगा, नहीं तो और वीडियो बड़ी हो जाएगी। पटादेवी सीतारमैया ने गांधी के भाषण को पर कहा था, क्या कहा था? ये क्वेश्चन बहुत आता है सीतारमैया जी का। वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की शक्ति में प्रेरित होकर के भाषण दे रहे थे। किसने कहा था? तब पटादेवी सीतारमैया का ये वक्तव्य था। दोबारा रिपीट करूं या नहीं? नेक्स्ट है 1 अगस्त 1942 को 1 अगस्त 1920, ये सारी चीजें देख सकते हैं। यह स्थान रखा गया था इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू इसमें था, अध्यक्ष थे, और तिलक आपका इसमें तिलक दिवस मनाया जा रहा था। इसमें आपका देखिए, हम आग से खेलने जा रहे हैं, तिलक जी ने क्या कहा था? हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ये कथन आपका नेहरू जी का कहना था। नेहरू जी का कथन, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट से उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ रही है। ये सारी चीजें 1 अगस्त 1942 का कथन था इलाहाबाद में नेहरू जी की तरफ से, और तिलक दिवस मनाया जा रहा था उसी दिन। नेक्स्ट है
8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में आपको बताया था, अगस्त क्रांति मैदान इसी को कहते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान को। प्रारूप था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद था, पेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट जिसका प्रस्ताव पेश किया गया था, और ये आपका डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और पारित किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को रात को ऑपरेशन जीरो चालू किया गया था। संपूर्ण भारत में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वायसराय था लॉर्ड बेबल। कौन था वायसराय? लॉर्ड बेबल। और ब्रिटेन में पीएम इसमें पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पीएम कौन था, तो आपके पीएम जी थे आपके विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल आपको 1940 से 45 तक रहा है विंस्टन चर्चिल पीएम। ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल और वायसराय लॉर्ड बेबल। और महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, भोला भाई देसाई, सचिव सरोजिनी नायडू, इन चारों को एक जगह पकड़ के कहाँ पर रख दिया गया था, तो पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था उनको। पूना के आगा खां पैलेस में। अब और भी कई लोगों को कहाँ कहाँ पकड़ के रखा गया था, आप देख लीजिए और इनको थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आपके जो थे अहमदनगर में गुरुद्वारा में कैद किया गया था। जो कार्यकारी जितने भी सदस्य थे जिनका नाम नहीं महत्वपूर्ण है, तो उनको अहमदनगर में दुर्ग में कैद किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इनको बांकीपुर जेल में इनको डाल दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण और हजारीबाग जेल में रखा गया था, और यहाँ से ये भाग भी गए थे इनको, यानी कि जो रखा गया था अगस्त में। और ये 8 नवंबर को 1942 को दीपावली के पर्व के दिन जेल से ये भाग गए थे, और वृक्ष बेनीपुरी ने इनको भगाने में मदद किया था। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को भगाने में मदद किसने किया था, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। जवाहरलाल नेहरू जो थे अल्मोड़ा जेल में इनको बंद कर दिया गया था, अल्मोड़ा जेल। ये 3-4 चीज याद रखिएगा, एक तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम का जो है बांकुड़ा जेल में, ठीक है, बालूकला जेल। और जयपुर आंदोलन के खासली याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को, क्योंकि इसका आपको बिहार में भी जी के आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 नवंबर 1942 दीपावली के दिन को भागते हैं, और भाग के कहाँ चले जाते हैं, तो नेपाल भाग जाते हैं पहाड़ियों में। और वहाँ एक बनाते हैं आजाद दास्तां नाम करके, एक गुड़ियाला छापामार युद्ध का एक पर्चपाती और एक तरह से युद्ध अभ्यास बना करके वो वहां से निकलते हैं। वो आजाद दस्ता किसके द्वारा बनाया जाता था, जयप्रकाश नारायण। आंदोलन के विभिन्न चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। पहला चरण में गांधी मैंने बता दिया शहरों तक, उसके बाद द्वितीय में युवाओं और नेताओं तक पहुंचा, तृतीय चरण में भूमिगत आंदोलन तक पहुंचा, युवाओं तक पहुंच गया, और ये गांधी चरण आपका कंप्लीट होने वाला। नेतृत्व गांधी जी है। हड़ताल आपका मुख्य है, शहरों तक सीमित रहेगा, मुंबई और पुणे मद्रास है। और हड़ताल, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति, पुलिस पर हिंसक हमलों है सरकार, और ये गांधी जी खत्म होने वाला है। दूसरे चरण में क्या हुआ था, तो क्षेत्रीय विस्तार हुआ था, ग्रामीण स्तर पर आंदोलन पहुंचा था, समांतर सरकार की व्यवस्था हुई थी, पैरेलल गवर्नमेंट जिसका कहते हैं। और अहमदाबाद आजाद सरकार, प्रथम समांतर सरकार हुआ था। बलिया चित्ररूप पांडे हुआ था। सतारा में आपको महाराष्ट्र में वाईडी चौहान इसको कर रहे थे, सबसे लंबी अवधि तक यही रहे सतारा में। और तामलुक आपका बंगाल में जातीय सरकार सतीश सामंत जो थे। तृतीय चरण में आपको देख सकते हैं क्रांतिकारी स्वरूप था गांधी जी के साथ, आपका युवा नेतृत्व में भी इसको मिला था, भूमिगत आंदोलन भी हुआ था इनके साथ। और ये नेतृत्वकर्ता जो थे अरुणा आशफ लाली, सुचित्रा कृपलानी और जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया। और ये सारा प्रथम रेडियो जो आपको कोई भी संचालित किया था उषा मेहता के द्वारा, प्रथम बार कोई भी रेडियो पर अपने बातें को प्रसारित करने की कोशिश किए थे, तो उषा मेहता के द्वारा। आंदोलन का पतन क्या हुआ, तो सरकार की दमनकारी कार्यवाही हुआ था, और समाचार पत्रों और प्रवेश करने प्रतिबंध हुआ, शहरों का सैन्य नियंत्रण हुआ, विद्रोह गाँवों पर जुर्माना हुआ, ये सारे हरिजन प्रतिबंध हुआ। और इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हुआ गांधी का ये। और भी है श्रीराज गोपाली सूत्र है। उसके बाद भारत 1857 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। आम चुनाव हुआ था उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बस इसके बाद 47 में आज़ादी मिल जाती है आप लोग को, सभी लोग को, सॉरी हमें भी। 5 मिनट और लगेगा, और लगाऊं या फिर यहीं पर द एंड कर दें? वेरी गुड, दैट्स द डेडिकेशन। नाउ 5 मिनट कंप्लीट करते हैं।
आम चुनाव हुआ था 1945 में। 2-3 चीज़ें स्किप कर रहे हैं बीच में, थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा, और बाकी आप लोग को ऑलरेडी मैंने नोट्स और पीडीएफ सब कुछ दे रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ समाप्त, ब्रिटेन में चुनाव हुआ, लिबरल पार्टी आपका जीत हुआ था, प्रधानमंत्री इसमें क्लेमेंट एटली थे, भारत का राज्य सचिव सर पैथिन्स लॉरेंस उसमें थे, भारत राज्य का सचिव तो सर पैथिन लॉरेंस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आम चुनाव जब हुआ था दिसंबर 1945 में, कुल प्रांतों की आपको पता है 11 है, कुल सीटों की संख्या उसमें थी 1545, जिसमें से 1611 था, 1585 में इसमें कांग्रेस की जीत हुई, और जो कि बड़ी जीत होती कांग्रेस को, अकेले उसमें 900 से ज़्यादा सीट मिली था, और मुस्लिम लीग को 400 मिला था, और कांग्रेस यहाँ सकते हैं 8, अगर 11 प्रांत में से 8 प्रांत में उनको जीत मिली थी। केंद्रीय सीट इनको मिला था, और जिस तरह से अभी बीजेपी का दबदबा उसमें कांग्रेस का हुआ करता था, वो होना ही चाहिए, एक ही मात्र पार्टी था, तो कांग्रेस 57 इनको टोटल 102 सीटों में 57 कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को आपका 30 मिला था। उसके बाद कैबिनेट मिशन बना आपका 1946 में, पृष्ठभूमि था ब्रिटेन के पीएम, और उसमें भारत में राजनीतिक विरोध हुआ था, सांप्रदायिक विरोध हुआ, गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन की नियुक्ति किया गया था। नियुक्ति में 14 मार्च 1946 को किया गया था कैबिनेट मिशन को, और इसमें 3 सदस्य बनाए गए थे। एक तो सर पैथन्स लॉरेंस जो था नेतृत्व कर रहा था, और एजी अलेक्जेंडर और सर स्टेनस क्रिप्स थे। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, सर पैथन लॉरेंस, एजी अलेक्जेंडर, सर पैथन क्रिप्स थे। गठन आपका 14 मार्च 1946 को था, और भारत के आपको आया था 24, इसके 10 दिन के बाद 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, 10 दिन में आने लगा था इसको टाइम, और भारत पहुंचा था। बैठक हुई, सैन्य अधिकारी था, वायसराय इसमें आया था, चर्चा के बाद इसमें योजना प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 16 मई 1946 को। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में कांग्रेस के तरफ से आपका एकमात्र, और मौलाना अबुल कलाम, आपको पता है 1946 से 39 से 46-45 तक कोई भी चुनाव हुआ नहीं, तो एकमात्र आपके मौलाना आजाद, और मुस्लिम लीग से थे जिन्ना, ओनली जिन्ना। प्रस्ताव तो भारत में एक संघ राज्य में ब्रिटिश राज्य और रियासत की स्थापना किया जाएगा। भारतीयों की अपना संविधान बनाने की इजाजत दी गई है। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, आम चुनाव निर्णय लिया गया था, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, और जिन्ना के पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया गया था उसमें 46 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में उसको अस्वीकार कर दिया गया था। संविधान सभा का गठन चुनाव जो होता है, कांग्रेस उसमें बहुमत पाया था। वायसराय ने नेहरू को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया था। ये 46 में की घटना है। उसके बाद मुस्लिम लीग में 5 सदस्य जो थे, उसमें 12 आपका कांग्रेस में, जिसमें 12 में कांग्रेस, अगर 12 अगर कांग्रेस में है तो जिसमें 3 मुसलमान भी थे। कांग्रेस उसमें सभी लोग मिल करके स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य उसमें स्वीकार किए थे। आगे बढ़ते हैं, और बस 2 मिनट में और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुविध थे, यानी ऑलरेडी ऑल्ड थे, तो इनको 2 दिन के लिए यही चुना गया था, कि पता था कि पता नहीं कि बीच में टपक ना जाए। मैं आपके नैन से बोल रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, और पूछा भी जाता है अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी बिहार के ही रहने वाले थे। उसके बाद अस्थायी चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार के रहने वाले, 11 दिसंबर को। इसके 2 दिन के बाद वो लोग समझ गए थे कि ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, तो इनके बाद इसको परमानेंट अस्थायी बना दिया गया था। और गृह है सरदार गृह, यानी कि गृह मंत्रालय सरदार पटेल को दिया गया था। शिक्षा आपका श्री राजा गोपालाचार्य को, श्रम आपका जगजीवन राम, और वित्त आपका लियाकत अली को, स्वास्थ्य आपका जफर अली खान को, रक्षा मंत्री आपका बलदेव सिंह को, कृष्ण आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और राष्ट्रपति भी यही थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 में। और क्यों इसमें मनाया जाता है? कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव अस्वीकार किया गया था, और इसमें दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, सड़कों पर खून की नदियां बहाई गई थी। इसी 16 अगस्त 1946 को 1,80,000 लोग मारे गए थे। 1,40,000 कहीं बता दी जाती है किसी बुक में, 1,80,000, तो आप जान सकते हैं। इसमें संख्या नहीं पूछेगी, बस आप याद रखिए लगभग 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख उसमें खून बहे, लोग मरे गए थे। हिंदू के घर दुश्मन दुकान लूटे गए थे, 7 से 8 लोग बेघर हो गए थे, और केंद्र इसमें सारा कुछ सैनिक किया, महात्मा गांधी आपके इसमें सारे कलकत्ता नौशा किया, दंगा रुक गया। उसके बाद इन्होंने बीच में आया था क्योंकि गांधी जी इसमें थोड़ा मध्यस्थता करने की कोशिश की, और सैनिक और
पुलिस बल का यूज करने के बाद ये सारी चीजें, दंगा रोका गया। लॉर्ड माउंटबेटन था वन बाउंड्री जिसको फोर्स कहते हैं, इसी के नाम पर पड़ा, यानी कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी लॉर्ड माउंटबेटन अब आ गया, अब साइन करके भारत आजाद करके ये चला जाएगा। तो गांधी जी ने नोआखाली में से वो काम कर दिखाया जो कि 50,000 सैनिकों ने भी नहीं किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कह दिया, एक वक्तव्य एक स्टेटमेंट दे करके जा रहे हैं कि गांधी जी ने 9 लाख ही, यानी 9 लाखा जिसको कहते हैं, 9 लाख सैनिकों ने जो काम नहीं किया वो एक अकेला 50,000 सैनिक भी नहीं कर पाए, वो अकेला गांधी जी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में, वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू कुछ और बताते हों, लेकिन हम जब वो निर्मम हत्याएं करते हैं तो उस असहाय भाव से देखने की जगह में भगवान से प्रार्थना करूंगा मुझे उस दुख मरी दुनिया से ले जाए। ये गांधी जी का स्टेटमेंट। इस सारे जब दंगा हुआ, इसे पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, ये सारी चीजें अंग्रेजों ने घोषणा किया 20 फरवरी 1947 को हम आज़ाद कर देंगे, डाइवर्ट करके आज़ाद कर देंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें थे, पीएम थे, और उसमें हाउस एटली थे। पीएम कौन थे? एटली थे, और उसमें हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते थे। एक सेकेंड, सॉरी, एटली, उसमें ब्रिटेन का पीएम अगर पूछता है तो एटली है, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाता है। भारत को जून 1948 में स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा बोला गया था, अंग्रेजों ने घोषणा किया था। कब किया था? 20 फरवरी 1947 को, कि हम अगले साल छोड़ेंगे तुमको। मार्च 1947 में पंजाब में दंगा हो गया। इसके बाद तो फिर क्या हुआ? योजना, ब्रिटेन ने योजना भेजा गया, फिर से हाउस ऑफ कॉमन्स लाया गया था, पेश पारित हुआ 4 जुलाई 1947 को, फिर 15 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। पेश आया था, यानी पेशकश किया गया था 4 जुलाई को, उसके ठीक 11 दिन के बाद 15 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया कि ठीक है अब तुमको आजाद कर देते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको कहते हैं, पेश और पारित 16 जुलाई को आया था 1947 को, फिर 18 जुलाई को पारित कर दिया गया था। अलग अलग तरह का आया था, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड आया था, 2 तरह का लॉर्ड आया था। ये थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। प्रस्ताव उसके बाद स्वीकार किया गया था। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया था, और उसके एक दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को कर दिया था। पीपीटी सारे चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आज मैंने डिस्कस कर दिया सारी चीज़ें। आई होप कि ऑल द बेस्ट सभी लोग को। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है छूटेगा नहीं, कल कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जब फिर कोशिश करेंगे, थोड़ा देर में हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग ये सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके।